हेलो बच्चों, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आपका आज बहुत बहुत स्वागत है यकीन 2.0 में। और आज बच्चों पहली क्लास जो है आपकी जूलॉजी की है। और बच्चों एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरह से सोचा है कि 20 एक मिनट आपसे बात करेंगे। ठीक है, अ, इस बैच में कैसे पढ़ना है, आपको किस तरह तैयारी करनी है, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड देन जो 1 आवर अपन को मिलेगा उसमें अपन पढ़ाई चालू कर देंगे। ठीक है, तो आपका बच्चों बहुत बहुत स्वागत है इस नए बैच में। ठीक है, और बच्चों मैं हूं नोमेश गोपलानी और मैं बच्चों आपको जूलॉजी पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो वैसे आपके पास जूलॉजी के पैरेलल में एक और सर रहेंगे। ठीक है, तो आपके पास चुनाव करने का एक अच्छा वो होगा सिस्टम कि आप जिनसे कंफर्टेबल हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं जूलॉजी। ठीक है, वैसे ही हर सब्जेक्ट में आपको जो है चॉइस मिली है लाइव क्लास के लिए। तो आप जिन भी टीचर के साथ कंफर्टेबल हैं आप उन टीचर के साथ अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हैं। तो बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बच्चों चलिए अब आपको जो है सबसे पहले इन द फर्स्ट प्लेस मैं आपको प्लानर के बारे में बताता हूँ। ठीक है ना, कि हमारा प्लानर क्या रहेगा, कौन से चैप्टर कब कराए जाएंगे, किस तरह से ये प्लानर आगे जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे बच्चों कि हमने लास्ट ईयर क्या गलतियां करी हैं और हम इस साल जो है किस तरह पढ़ाई करेंगे। यकीन 2.0 एक्चुअली क्या है, ठीक है, ये मेरे दृष्टिकोण से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 20 मिनट थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इस साल हम क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ हम करने वाले हैं तो 15-20 मिनट तो उसमें लगेंगे ही लगेंगे आपको एक बार ब्रीफ करने में। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो ये यकीन 2.0 है। ठीक है, और बच्चों देखिएगा सबसे पहले प्लानर। ठीक है ना, आपके सामने सबसे पहले प्लानर लगा हुआ है। ठीक है ना, तो बच्चों प्लानर में आप देख सकते हैं कि हम हमारे कुछ चैप्टर्स एनसीईआरटी से हट चुके हैं। ठीक है, नई एनसीईआरटी से। तो ये प्लानर कुछ इस तरह से है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स से हम बिगिन करेंगे। यानी कि बेटा हम एनिमल टिश्यूज से बिगिन करेंगे। ठीक है, एनिमल टिश्यू पढ़ाना बेटा बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि आगे की ह्यूमन फिजियोलॉजी की चीजें समझ नहीं आती अगर एनिमल टिश्यू नहीं पढ़ रखा हो तो। जैसे फेलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, ये अपन एनिमल टिश्यू में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है अपन एनिमल टिश्यू में पढ़ लेते हैं। मसल्स कितने टाइप की होती है एनिमल टिश्यू में पढ़ लेते हैं, ताकि आगे के जो चैप्टर्स आएंगे जैसे लोकोमोशन एंड मूवमेंट हो गया, ठीक है, या बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हो गया, ठीक है, या जो है एक्सक्रीशन वाला पार्ट हो गया, ये चैप्टर्स हो गए, तो ये आपको आगे ढंग से समझ में आए तो हमें ना एनिमल टिश्यू करना ही पड़ेगा। हालांकि न्यू एनसीईआरटी में एनिमल टिश्यू भी पूरा हटा दिया गया है, पर ये हमारे लिए कंपलसरी है। ठीक है ना, ये तो हमें करना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है ना, इसके बाद हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फिर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इस तरह से आपका चलेगा एनिमल किंगडम, बायोमोलिक्यूल। फिर हम बायोटेक पे आ जाएंगे। बायोटेक जो है बेटा आपके लास्ट चैप्टर्स हैं, याद रखिए, पर हमने इसे पहले यूज किया है, पहले लगा रखा है, ताकि क्योंकि बायोटेक से हम हर साल देखते हैं 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो हम बायोटेक जो है थोड़ा पहले ही कर लेंगे, याद रखिए, ताकि ये जो भारी चैप्टर्स हैं आपके ये पहले ही हो जाएं, क्योंकि इनमें से 7 8 10 क्वेश्चन आने का अंदेशा होता ही होता है, याद रखिए। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटेजीज, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कॉकरोच, फ्रॉग, आई एंड ईयर। ठीक है ना, इसमें बेटा जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन न्यू एनसीईआरटी से हट चुका है। ठीक है, तो हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन लास्ट में पुट कर दिया है। ठीक है, उसी तरीके से कॉकरोच न्यू एनसीईआरटी से हट चुका है, तो कॉकरोच बेटा हमने लास्ट में लगा दिया है। और उसी तरीके से आई एंड ईयर भी बेटा हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में आई एंड ईयर भी नहीं है, सेंस ऑर्गन्स भी नहीं है, तो हम करेंगे सब कुछ, पर इन चैप्टर्स को हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्यों, इसका कारण यह है कि अगर एनटीए की तरफ से कोई नोटिस आ जाता है कि भाई ये चैप्टर आएंगे ही नहीं, तो हम इनको छोड़ सकते हैं। ठीक है,
और अगर ऐसा कोई नोटिस नहीं आता तो पूरा सिलेबस तो हम कराते ही आ रहे हैं, तो कराएंगे ही पूरा सिलेबस आपको, ठीक है। तो ये हमने लास्ट में इसलिए रखा है ताकि शुरू में प्रेशियस टाइम जो है उन चैप्टर्स पे वेस्ट ना हो जाए, अगर एनटीए इनको हटा देता है बाई चांस, ठीक है ना, तो प्रेशियस टाइम हमारा बचे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, ये कुछ चैप्टर्स आखिरी में कर दिए हैं, ठीक है। अगर एनटीए के नोटिफिकेशन में आ जाता है कि पुरानी एनसीईआरटी से ही पेपर बनेगा तो पूरा ही सिलेबस हम कवर करेंगे, और अगर ये नोटिफिकेशन में आता है कि पेपर नई एनसीईआरटी में से आएगा बच्चों, तो ये चैप्टर्स अगर नहीं आएंगे, एनटीए ने नोटिफाई कर दिया, तो फिर हम इन चैप्टर्स को नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इनको लास्ट में लगा दिया है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा प्लानर रहेगा, आप प्लानर को देख लीजिए, प्लानर की कॉपी आपके साथ पास आपके ऐप पर भी आई है, आप ऐप पर भी प्लानर को देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो ये प्लानर है, ये सीक्वेंस रहेगी जिसको अपन बेटा फॉलो करेंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए अब इसके बाद बेटा अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बेटा सवाल ये है, ठीक है, हमारा सवाल ये है कि what we say to others about नॉन सिलेक्शन इन नीट, ठीक है। हमारा नीट में इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, राइट, या हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम नीट क्रैक कर पाएं, ठीक है, तभी तो हम यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं। तो हम क्या लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, या हम कैसे उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को बताते हैं कि सर पेपर में मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी, ठीक है। हम लोगों को बताते हैं कि सर पैनिक अटैक आ गया था लास्ट डे पर, तो मतलब मेरी तैयारी पूरी थी पर मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, ठीक है। हम लोगों को बताते हैं कि मेरे को आते तो सारे क्वेश्चंस थे पर मैंने रॉन्ग बबल्स भर दिए, मैं बबल्स